जहाज है। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। वे समाज डूब गए जो मोहवश पहले चढ़े। हाँ। तो प्रभु दो खंड चापा माहे डारे, देखे लोग सब भाई सुखारे। जब प्रभु राम ने धनुष के दोनों खंड पृथ्वी पर डाल दिए तो उन्हें देख करके शिव लोग खुशी भये। कौसे करूप पयो निधि पावन, प्रेम बारे अवगाह सुहावन। विश्वामित्र का रूप पवित्र समुद्र है। वह श्री राम जी के सुंदर प्रेम रूपी जल से गंभीर भरा है। राम रूप राकेश निहारी, बड़ी बीच पुल का बल भारी। श्री रामचंद्र जी का पूर्ण चंद्र के समान रूप निहार करके पुलकावली रूप तरंग बढ़ने लगी। बाजे नभा गह गहे निशाना, देव बधु नाच कर नगराना। अब देवता की स्त्रियां गाने गाए गाए के वहाँ आकाश में नचने लगी। ब्रह्मादि का सुर से दे मुनीषा, प्रभु वे प्रशंसा है दे आशीषा। ब्रह्मादि देवता सिद्ध और मुनि प्रभु की बड़ाई करके आशीर्वाद देने लगे। बरस है सुमन रंग बहुमाला, गावह के नर गीत रसाला। देवता अनेक रंग के फूलों की माला बरसाते हैं और किन्नर रसीले गीत गाते हैं। रही भुवन भरे जय जय वाणी, धन शुभंग ध्वनि जात न जानी। संसार में जय जय की वाणी भर गई, उसके समान धनुष भंग की धुनी नहीं जानी जाती। अथवा धनुष भंग की ध्वनि जातन परशुराम ने जानी। जय जयकार के बीच में बाकी ध्वनि नहीं मालूम पड़ी। मुझे तक कहे जहाँ तहाँ नर नारी, भंजे रामो समुधनु भारी। अब आदमी कौटे के श्री रामचंद्र ने शंकर जी को भारी धनुष होते टोट दो। बंदी मांगद सूत गढ़, बिरद बदह मत धीरा, करह निछावर लोग सब, है गए धन मणि चीर लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की। बंदी मागध और सूत ये बाटों की जाति है। सुबह पूर्व पुरुषों की कीर्ति सुनाने लगे और सब लोग हाथी घोड़े मणि तथा चीर निछावर करने लगे। झांझ मृदंग शंख सेनाई, भेर ढोल धोंधवी सुहाई। झांझ मृदंग नफीरी शंख भेरी ढोल नगाड़े, बाजे बहो बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ युवती ने मंगल गाए। सुंदर बहुत से बाजे बजने लगे और जहाँ तहाँ स्त्रियों ने मंगल गाने गाए। सके ने सहिता
हरसी सवरानी सूकत धान पराजे में पानी। सखियों सहित सवरानी बड़ी प्रसन्न हुई, जैसे धान के सूखने से समय पे पानी पड़ जाए। जनक लहे सुख सोच बिहाई, पैर तथा के था जन पाई। जनक जी ने सोच छोड़ करके सुख पाया, जैसे थके हुए पैरैया को था मिल जाती है। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे देवसा दीप छवि छूटे। राजा धनुष टूटने से ऐसे शोभाहीन हुए, जैसे दिन में दीपक की शोभा नहीं रहती। सूर्य उदय ये हम ये दिया को जी तो फिर का वो बा फिर ना शोभा दे मिल कतरो ठीक है। सीय सुख है बर नहे के भांति, जनु चाता की पाए जल स्वाति। सीता जी को भी इतना सुख हुआ जैसे स्वाति नक्षत्र में पपिए पानी मिल जाते ऐसे। राम लखन बिलोकत कैसे, शशिय चकोर के सोरक जैसे। और रामचंद्र जी लक्ष्मण की ओर ऐसे देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर को बच्चा देखा। तो सतानंद तब आय सुदीना, सीता गवन राम पै कीना। अब राजा जनक के जो गुरु सतानंद जी ये बिन आदेश करो, धनुष टूट गो, सीते बुलाओ। संग सखी सुंदर सकल, गावहे मंगल चार, गवनी बाल मराल गते, सुसमाय अंगय पार लखन सिय। रामचंद्र शंकर ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो सखियां सीता जी को संग में लेके गीत गावती वहीं और चली। कैसे चली? गवनी बाल मरा लगत, सुसमाय अंगा पार। जैसे हिरणी को छोटो बच्चा धीरे धीरे चलतो है, तो बाकी उपमा नहीं कही जाती, ऐसे ही सीता जी की उपमा अंग में अपार शोभा है, कही न जाती। सखे ने माधे सिया सोहत कैसे, छवि गण माध्य महा छवि जैसे। अब सखियों के संग में सीता जी कैसे विराजमान लग रही हैं, मानो साक्षात छवि अपना शरीर धारण करके आई हो। साक्षात सुंदरता स्वयं आई गई। कर सरोजा जय माल सुहाए, बेसु विजय शोभा जनु पाए। कमल से हाथों में जयमाल शोभित है, मानो संसार की जीतने की शोभा छाई हो। तनु सको चमन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखे परायण काहू। शरीर में संकोच है और मन में अत्यंत प्रसन्नता है। यह गूढ़ प्रेम किसी को लख नहीं पड़ता। जाए समीपा राम छवि देखी, रही जन कुमारे चित्रयवरेखी। अब जाए सीता जी जब भगवान के पास पहुंची, तो ऐसे देख रहे हैं जैसे मान लो फोटो खिंचो ठाड़ो रहेगा वो। चतुर सखी लखे कहा बुलाए, पहराव हो जाए माल सुहाए। तब एक चतुर सखी ने कही कि अब माला पहराओ। सुनत युगल कर माल उठाए,
प्रेम विवश पाहे राय न जाए। तब ऐसी बात सुन के दो आतन से माला उठाई, पर ऐसे प्रेम के वश में हुई कि वो पहराई न जाए रे। सोहत जन्म युगा जलज सनाला, शशि है सवेत देत जय माला। ऐसी शोभा हुई कि मानो डंडी समेत कमल चंद्रमा को भय के साथ जयमाला देती हैं। गावह छवा अवलोके सहेली, सिय जयमाल राम और मेले। तो जयमाला दे तो फिर सूर्य का प्रकाश उसके सामने होगा, क्योंकि सूर्य की प्राप्ति कमल से होती है, चंद्रमा से विरुद्ध है, इसी कारण उसको नहीं पहना सकी। तो गरुड़ का भोग जैसी कौवे चाहे और सिंह का भोजन खरगोश चाहे, जैसी अकारण क्रोधी चाहे कि कुशल रहे, और शिवजी द्रोह करके सुख संपदा चाहे। इसका हाथ हो जाएगा, पलना पलटे होगा, पलटा पलटे होगा, सही कह रहा है, डबल पलटे होगा, कोई दोनों का। विचार से संपूर्णतः संकोच युक्त हो गई। मुख को चंद्रमा उपमा एक देशीय है, और कमल मुख के सामने हाथों का प्रेम ज्यों का त्यों रह जाना आशय है। इस छवि को देख करके सखी गाने गाने लगी, और जानकी जी ने सचेत होकर श्री रामचंद्र के गले में जयमाला डाल दी। रघुवर जयमाल देख देव बरसै सुमन, सकुचे सकल भुआलो जन बिलोह के रवे कुमदिगण। रामचंद्र जी के गले में जयमाला देख करके देवता ने फूल बरसाने लगे, और सब राजा ऐसे सकुचाए जैसे सूर्य को देख करके कमुदगण सकुचा जाती। पुरायर व्योमा बाजने बाजे, खल भय माले ने साधु सब गाजे। पुर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट मलिन और सब साधु प्रसन्न हुए। सोरा के नर नर नाग मुनीसा, जय 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 काहे देहि आशीषा। देवता किन्नर मनुष्य नाग मुनि सब जय जय कह करके और आशीर्वाद देने लगे। नाचह गावहे विबुध बधूटी, बार बार कुसमा बलि छूटी। गंधर्व नामक देवताओं की छोटी अवस्था वाली बधू नाचती गाती हैं और बार बार फूल बरसाती हैं। जहाँ तहाँ बेप्रा वेद ध्वनि करहि, बंदे बेरादा भले उच्चरहि। जहाँ तहाँ ब्राह्मण देव ध्वनि करते हैं और भाट लोग वृदावली का उच्चारण करते हैं। महे पताल नाक यश व्यापा, राम बरी सिया भांजे उचापा। यह यश पृथ्वी आकाश और पाताल में व्याप्त हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़कर जानकी ब्याही। करहि आरती पुरा नर नारी, जेहन छावरे बेते विसारी। पुर के नर नारी आरती करते हैं
और चित्त से अधिक नौछावर कर देती हैं। सोहत सिया राम की जोरी, छवि सिंगार मन हुए कठोरी। राम और सीता की जोड़ी शोभित हो रही है, मानो छवि और श्रृंगार एक स्थान पर हैं। सखी कहे प्रभु पद गौ सीता, करत न चरण पर सयत भीता। सखियां कह रही हैं कि जानकी श्री रामचंद्र जी के चरण छुओ, परंतु जानकी जी अत्यंत डर से चरण नहीं छूती। गौतम तियगत सुरत करे, नहीं पर सत पद पाड़े। मन बेहसे रघुवंश मणे, प्रीति आलोक जान लखन सिया। रामचंद्र शंकर जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हाँ, तो गौतम ऋषि की स्त्री की स्तुति करके और सीता जी पायना छूरे। तो भगवान राम ने जब सीता जी की अलौकिक प्रीति देखी तो हंसे, भगवान मुस्कुराए। हाँ। तब सिया देखे भूपय बिलाखे, कूर कुपोत मूढ़ मन भाखे। तब सीता को देख राजा अभिलाषा करने और जो क्रूर कपूत थे उन्होंने बड़ा रोष किया। ओठे ओठे पहरे सनाह भागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। वे अभागे उठ करके और अपने बख्तर पहन पहन करके जहाँ तहाँ गाल बजा उठे। अब हमारे जूता पहन के चल रहे। हाँ, तो ले हो छुड़ाए सिया कहे को, धर मारो नृप बालक दो। अब आप उस समय गाल बजाए रहे हैं, है कि कहूँ ना धींगा हाथ छोटे छोटे धर मारो को छुड़ाए लो। तोरे धनुषा चाह नहीं सराये, जीवत हमारे को मरे को बराए। अरे धनुष तोड़ बेते कहूँ कि ज्यादा बड़ो सिद्ध पुरुष सुनाएगो, और हमारे जियत के ब्याह कर ले आओ। जो बेदेह कछु करे सहाय, जीत हो समारा साहित दो भाई। अरे भैया का जो राजा जनकू जी की सहायता करेंगे तो हमें इतनी ताकत से रणभूमि में हम जिन दो भंजन और राजा को जीत लेंगे। साधु भूपा बोले सुन बाने, राज समाज है लाज लजाने। जो साधु प्रकृति के राजा है, बिन्ने कही अरे बच जाओ, काय को ऐसी बात कर रहा हो तो या समाज में कही भाई बात ना आती। हाँ, लज्जित कर रहे हो तुम। बल प्रताप वीरता बढ़ाए, ना कपिना कहे संग सिधाए। बल प्रताप वीरता बढ़ाई और तुम्हारी नाक ये धनुष तो टूट नहीं के संग चली गई। अब काय को बेघर बात बब्बर कर रही हो। तुम्हें का अवसर नहीं दाओ सोई सूरता के अब कहूँ पाए, असबोधित बेधे मुँह मसिलाए। अब साधु राजा कह रहे हैं कि अब तुम्हें यह सूरता की सुत्या रज्ज, तुम्हें तो मोखो दो कि धनुष टूरो, तब तुम पर टूटो नहीं। ताते ये वजह हो कि मोहकारो करेंगे चले जाओ जानती। तो देखो राम ने न भरे तजीर सामद को, लखन रोष पावक प्रबल
जान से लव जने हो लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हाँ तो ताते भैया हो भगवान राम के दर्शन कर लो कोई नैन भरी के। हाँ और नहीं लक्ष्मण के रो सकी मालूम है तू। हाँ बा में सिर जैसे कीड़ा पतंगा जल जा तो जाके ढंग जाएगी ऐसे भस्म है जाओगी। बेनती अबले जे में चाहे कागो, जे में सस चाहे नागा यार भागो। हाँ तो गरुड़ का भोग जैसे कौआ चाहे और सिंह को भोजन खरगोश चाहे। जे में चाहे कौशला अकारण कोई, सुख संपदा चाहे सेवद्रोही। जैसे अकारण क्रोधी चाहे कि कुशल रहे और शिवजी से द्रोह करके सुख संपदा नहीं मिलती है। लोभी लोलुपो कीरत चाहे, अकलंकता के कामी लहाए। लोभी लालची चाहे कि मेरी कीर्ति बढ़ जाए और कामी पुरुष चाहे कि मुझको कलंक न लगे। हरे पद विमुख परम गति चाह, तस तुम्हारो लालच नर नाहा। और भगवान से विमुख होकर के मुक्ति की इच्छा करे तो जैसे यह वस्तु अपरयुक्त जीवों की प्राप्ति नहीं हो सकती। हे राजाओं ऐसे ही जानकी को विषय में तुम्हारा भी लालच है, यह वृथा है। कोलाहल सुने सीय सकाने, सखी लिवाए गाई जहराने। अब तो माँ भब्बरो है वो, जब भब्बरो भाव तो सीता जी डरपी तो अब इनकी सखियां ले जाएगी और रानी के डिंग पहुंचेगी। राम सुभाए चले गुरु पाए, सिय स्नेह बरड़त मन माहे। भगवान राम जैसे उतर के आए थे ऐसे ही सीधे सुभाई थी गुरु के पास गए और मन में सीता की सुभाई की बड़नता करी। राने ने सहिता सोच बसिया, अवधो बेधिये कहा करणिया। अब रानी के सहित सीता जी को सोचु भाव हे विधाता अब का होगो। भूप बचन सुने एताओ तथा कहे, लखन राम डर बोले न सकाए। अब जो भी राजा बब्बर कर रहे तेरे वीर वीर लक्ष्मण जी देख लेते पर राम के डर के माए कछु कह ना पाए। हाँ नहीं तो कुछ बीजों देख रहे कि जिन्हें बताऊं कहा करो। राम की आज्ञा पर तो हाल है तो हाँ राम के माय ना कछु तो अरुण नैन भ्रकुटी कुटिला, चितवत नृपन सकोपा। मनहु माता गज गण रखे, सिंह के सोरे चूप लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हाँ तो लक्ष्मण जी ने लाल नेत्र है गए, भौएं टेढ़ी है गई और क्रोध के मारे अपने राजन की तरफ देखो। जैसे मतवाले हाथियों को देख करके सिंह का बच्चा उत्साहित होता है। तो खर भर देखे विकल नर नारी, सब मिल दे माये पनगारी। अब जब ऐसा कोलाहल भाव नगर में तो शुभ गाम की स्त्रियां बिन राजन सो गारी दे उठी। ते ही अवसर सुने सेवा धानु भंगा,
आए भृगुकुल कमल पतंग। तो बाही दरमियान हाँ अब परशुराम जी आए गए। लड़ाई मिट गई नहीं, लक्ष्मण थे याद ही करे। तो देखे महीपा सकल सकुचाने, बाज झपटो जनु लबा लुकाने। जैसे ही परशुराम जी सामने दिखाई दे तो चुपचाप से जने रह गए, फिर नहीं खाऊ न उतर दो हैं। ऐसे दुबक गए, बाजे देख के बटरे दुबक बटेरे तो बक जाती, ऐसे अपनी अपनी ठोलने पे रह गए चुपचाप। मालूम पड़ रहे गोर शरीरा भूते भले भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। परशुराम जी को गौरव शरीर हुए, भभूत रमाए शरीर में, और माथे पे त्रिपुंड धारण करे हुए। शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋषि बस कछु करुण होए आवा। शीश पे जटाएं, बदन पे बार झड़े, और ऋषि के मारे ऐसे हैगा लाल सुरख चेहरा एकदम। ब्रकुटी कुटिला नयन ऋषराते, सहजहु चेतवत मनहु रिसाते। टेढ़ी भौएं रंज लाल हो तो है सुद्धव कावलंग को देख लेते हैं। हाँ जी वाले पत्ते के रिसिया के चिताई रहे। तो ब्रस कंधौरा बाहु विशाला, चार जने ओ माल मृग छाला। बद्दा कैसे कनाए, और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, जनेऊ डरोए और मृग छाला है। कटे मन बसना तूण दोए बांधे, धनुषर कर कोठार कल कांधे। कमर में मुनियों के वस्त्र तथा 2 तरकस बांधे, धनुष बाण हाथ में, कंधे पर उत्तम कुलाड़ रखे। संत भेष करणी कठिन, बरणी न जाए स्वरूप, धरे मुनि तनु जनु वीर रसा, आए जहाँ सब भूप लखन सिया। रामचंद्र शंकर जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। संतन के समान तो वेश हुए, लेकिन करणी महा कठिन है और स्वरूप बढ़ा नहीं जाता। मुनियों के शरीर धारण किए, मानो सब राजाओं के बीच में वीर रस आ गए। धन्यवाद। तो देखत भृगुपति भेष कराला, उठे सकल भये बिकल भुआला। राजन ने जैसे ही परशुराम जी बीच में आए तो एकदम अपने पे आसन थे ठाड़े है गए। पितु समेत कहे निज निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। बाप को दादन को नाम सहित बता रहे, फलाने को पोता, फलाने को बेटा हूँ, और प्रणाम कर रहे हैं। नाम बता रहे हो, पान में लोट जा तो जे ही शोभाए चितवहि हित जाने, सो जाने जनु आए खुटाने। जैसे कौ राजा देवी ने प्रेमू हतु तो तातन को चितवते तीन सोच रहा आप हती आई गई कभी। जनक बहोरे आए सिरुनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। इतने में राजा जनक जी ने आय के प्रणाम करो और सीता जी ये बुलाओ, विरूप प्रणाम करवाओ। आशीष दीना सखी हरसानी,
निज समाज ले गई ये सयानी। ऋषि ने आशीर्वाद दो, आशीर्वाद मिलो तैसी सखी अपने लिवाई गई, अपने समाज में ले गई। लेडीज बैठी था विश्वामित्र मिले पुण्य आए, पद सरोज मेले दो भाई। अब उठ करके विश्वामित्र जी आए, राम लक्ष्मण जी को बिन्ने बिन्ने के चढ़ाने में डाल दो। राम लखन दशरथ के ढूटा, देखे अशेष दीनों भाले जोटा। और विश्वामित्र ने बताई कि इनका नाम राम और लक्ष्मण है, राजा दशरथ के पुत्र हैं। अच्छी जोड़ी देख के मैंने आशीर्वाद दो। राम है चिताए रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। अब राम की छवि को देख करके और परशुराम जी एक टक देख रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि अपार करोड़ों कामदेवनी की जो छवि को जो ले जाने वाले हैं। बहुरे बेलो कभी दे हसना, कहो काहे अति भीरा, पूछत जाने अजाने जिमे, व्यापे को पसरेर लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि जय। हाँ, तो अब राजा जनक सो और परशुराम ने कही कि भाई एक बात बताओ, यहाँ भीड़ भाड़ खाई कीजिए। हाँ, पूछत जाना जान जिम व्यापे को शरीर, ऐसे पूछ रहे मन जिन्हें कछु मालूम ही नहीं। हाँ, और क्रोध शरीर में व्यापे को अपने की। समाचार कहे जनक सुनाए, यही कारण माही पसब आए। तो सब समाचार राजा जनक ने बताई कि जा कारण सो जी राजा आई। सुनत बचन फिरे अनत निहारे, देख चाप खंड महिडारे। जब धनुष की कही गई ऐसे धनुष यज्ञ करीजे मैंने, तो वे धनुष तर को चितायु समा दो टू को डरे। आ तेरे सबोले बचन कठोरा, कहो जड़ जन का धन सुके ही तोरा। अब ऋषि के मारे बोले, हे जनक बता जो धनुष तोरो कौन है। बेगे दिखाओ मूड़न तयाजो, उलटो माहे जहाँ लगे तब राजो। अरे मूर्ख मो जल्दी बता जो कौन टोरो है, नहीं तो जहां तक ची राज्य तन्नो पृथ्वी पंट दे। अते डर उतरा दे तन पुनाहे, कोटिल भूपहारा से मन माहे। और डर के माए राजा जनक तो उत्तर न दे रहे, पर वे जो पहले कह रहे पकड़ लो धर लो, तेरे खुशी भाई बेहसे बड़ी जोरा की। हाँ, बेहसे। सुर मुनि नाग नगर नृपनारी, सोच है सकल त्रास और भारी। अब देवता मुनीश्वर गांव के स्त्री पुरुष सिग सोचने लगे कि भाई अब यहाँ का होगो। मन पछताते सिय महतारे, विधि समारे सब बात बिगारे। अब सीता की मातारी मन में विचार कर रही है कि से कम नी को भलो है गो, अब विधाता का को बात बिगाड़ रहा हो। विरगोपति करा स्वभाव सुनि सीता, आराधन में सकल्प समबीता। अब परशुराम जी की सुहाई की जब बात सुनी तो सीता जी जे
आधो निमिष यदि आधो पलक धरवी में एक कल्प के मुकाबले लगो। तो सब है बिलो के लोग सभा जान जान के भेरा हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि। तो अब जब सीता जी को एक आधो पल को एक कल्प के समान बीतो तो भगवान ने समझ ले कि सीता जी ज्यादा दुखी हैं। हाँ, तो अब बोले नाथ समुधन भंजन हारा हुए को एक दास तुम्हारा। हाथ जोड़ कर भगवान राम बोले हे नाथ को चाव सेवक ही हो वो तालन जी टोरो आय सुकाहा कहिए कि निमोहे सुनिर साए बोले मोने को। भगवान राम ने कही आज्ञा देव का काम करें थे आओ। ऐसी बात सुन के और ऋषि बड़ी जोर की गुस्सा में आए। सेवक सोई जो करे सेवकाए अरे करने करे करी जय लड़ाए। और परशुराम जी कहने लगे अरे कि सेवक तो वो दो जो सेवा करे, तेने तो कोई बिगड़ बात लड़ाई मोले ले रहा हो। हाँ? सुनहो राम जे सेवा धनु तोरा सह सबाओ सम सोरे पुमोरा। अरे राम सुनो जे धनुष ताने टूरो होगो जे कि सहसरा बाबू के समान में हो तो समझ में सहस्त्र अर्जुन वा दो एको सो बे लगाए बेहाय समाजा न तुम्हारे जाइए सब राजा। अब परशुराम जी ने कही कि तान जे धनुष टूरो हुए तुझे समाज ते अलग है जा और नहीं तो सगर राजा ने मारेंगे एक अलग छोड़ने एक ना। सोने मोने बचन लखन मुस्काने बोले पारा सुधा रहे अपमाने। यह मुनि के वचन सुन के लक्ष्मण जी हंसे और परशुधर का निरादर करते हुए बोले। यह निरादर का वचन वीर रस युक्त परशुराम से क्यों, वो वीर रस की प्रकृति में है। तो बहुधानु ही तोरे उलरे काये कबहु नए सिर सके न गुसाए। महाराज लड़कपन में बहुत से धनुष तोड़ डाले, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। पूर्व की कथा यह है कि परशुराम जी ने जब राजाओं को जीत उनके धनुष अपने स्थान पर लाके इकट्ठे किए और उनके देवताओं के धनुष भी संग्रह किए। उनके बोझ से पृथ्वी और शेष जी व्याकुल हुए। तब पृथ्वी स्त्री और शेष जी बालक का शरीर धारण कर परशुराम जी के पास आए। उन्होंने यह भी विचारा कि यह धनुष यदि राक्षसों के हाथ लग गए तो महा अनर्थ होगा। तब पृथ्वी पर परशुराम जी बोली महाराज यह मेरा बालक और मैं बड़ी दुखी हूँ, आज दिन भोजन भी नहीं मिलता है। मैं इच्छा रखती हूँ कि आपके आश्रम की परिचर्या किया करूँगी और ऋषियों ने मुझको इस कारण नहीं रखा कि यह मेरा पुत्र बड़ा चंचल है, काम बिगाड़ा करता है। आप इसके बिगाड़ने पर क्रोधित न हो तो मैं रहूँ। परशुराम जी बोले रहो, हम इस बालक के अपराध क्षमा करेंगे। यह सुन दोनों रहे। एक दिन परशुराम जी कहीं गए तब काल रूपी शेष जी ने सब धनुष तोड़ डाले। उनके शब्द को सुन परशुराम जी विस्मित हो आए और धनुष टूटे देख क्रोध नहीं किया, पर इतना कहा कि अब तुम जाओ और आशीर्वाद दिया। तब शेष जी ने अपना रूप दिखाया और कहा कि एक शिव जी का धनुष शेष रह गया है,
उसको श्री रामचंद्र जी तोड़ेंगे, तब आपसे फिर वार्ता होगी। यह कहकर दोनों अपने अपने रूप में मिल गए। वही लक्ष्मण जी कहते हैं कि बालक में बहुत से धनुष तोड़े, इस धनुष के ऊपर ऐसी प्रीत क्या है। यह सुनकर परशुराम जी क्रोध में बोले। तो वो ध्यान नहीं करो कि पहले की बात भूल गए, गुस्सा में भी गुस्सा में भूलेगा। अब ये कह रहा है ना। आओ। अरे बाघन को रूप लगाओ, छोटे बच्चे 5 साल के बच्चे बन के गए और धरती माता डुकजिया बन के गई। अरे तो कहीं तो रहा कहानी तो पता ही पर तो यही धनु पर ममता के हेतु सुनिर साए कहे भृग कुल केतु। और लक्ष्मण जी ने कही कि हमन तो बहुत टूरे, ऐसो जा धनुषों का प्रीति ऐसो कोई तुम अब क्रोध कर रहे हो। तो रे नृप बालक काल वसा बोलत तोहि न संहारा। धनु ये समत्र पुरार धनु विदत सकल संसार लखन सिया। आप परशुराम जी गुस्सा में बोले, अरे राजपुत्र, तुमको संभाल करके बोलना भी नहीं आता क्या? यह शिव जी का धनुष जिसको सारा संसार जानता है, साधारण धनुष के ही समान है क्या? लखन कहा से हमारे जाना, सुनहो देव सब धनुष समान। और लक्ष्मण जी ने हंस के और कही दी, महाराज हमें कमा ले भाई जान, उससे धनुष एक उसे गाछत लाभ जीण धनु तोरे, देखा राम नाये के भूरे। ओ महाराज जाते कि टूटे थी हल्ला भी तुम्हें कहा है। कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि महाराज जाए टूटे थी तुम्हें कहा हल्ला भी। राम ने तो नए के धोखे में देखो जब टूटेगा बाय कमाले में। छुअत टूटे रघुपते न दोषु, मुने बिन काज करहो कतरोसु। अरे भैया छुगता में ही टूटेगा वो, हमन तो हाथों न लगाए पाओ ढंगा सो। हाँ तुम तो कि महाराज बेस ही बिगड़ बात गुस्सा है रही हो। बोला चिताए परोसा की ओरा, रे सठ सोने से शोभावन मोरा। अब परसा की लंग देख के बोले, अरे मूर्ख तो में सवाई की न मालूम। हाँ बालक बोले बधो नहीं तो ही, केवल मोने जड़ जाना मोहे। अरे तू बच्चा है तासु छोड़े रहो का, तुम साधारण साधु भी साधु समझ रहे हो अकेलो। संत महात्मा देख व्यवहार में बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विधाता क्षत्रिय कुल द्रोही। क्षत्रिय को द्रोही बाल ब्रह्मचारी हाँ क्रोधी हैं? हाँ बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी विश्व विधाता क्षत्रिय कुल द्रोही। और विश्व मालूम है हाँ कि ये क्षत्रियों का दुश्मन है। छोड़ो कहाँ हो। भोजबल भूमि भूप बिन कीनी, ओ विपुल बारा माहे देवन दीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल से कई बार क्षत्रियों से भूमि छुड़ाई के, और जो ब्राह्मण बिने दान में दे जाती थी। सहस बाऊ भुजा छेदन हारा, परस बिलो के महे पकुमारा। ये फंसा के दिख रहा है सहसरा बाऊ की मैंने 1000 भुजाएं जाई सो काट दी हैं। और ये राजा के पुत्र देख जब फंसे दिख ले अबे उठ जा। माँ तो पिता जन सोच बसा, करस महे पक सोरा। गर्भन के अरभक दलना,
परस मोरवत गोर लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो हे राजा पुत्र, माता पिता को सोच बस मत कर, यह मेरा कठिन फरसा गर्भ के बालक का भी नाशक है। अर्थात इसके शब्द से गर्भ के बालक भी मर जाती है। तू तो जिंदो ठाड़ो है। तो व्या से लखड़ा बोले मृदुबाने, अहो मुने समाभट माने। तो हर्ष के लक्ष्मण जी और कोमल वाणी से बोले, अहो महाराज, आप मुनि होकर के महायोधा भी जो कोई। गुस्सा लगा दिए सारे। पोने पोने मोहे दिखाव कुठारा, चाहत उड़ावन फूक पहारा। अरे महाराज, तुम बार बार मुझे कुड़ज्जे दिखाए रहे हो, का फूकते पहाड़ा उड़ता है कहीं कहूँ। यहाँ कोमलवतिया को नाहे, जो तर जाने देखे मोर जाहे। यहाँ कोई पीठी की जैया अथवा छोई मुई नहीं है, जो तर्जनी अंगुजय देख के को मिलाइए। देखे कुठारो सरासर बाना, मैं कछु कहाऊं साहित्याभिमाना। आपके इस कुठार और धनुष बाणी को देख करके मैंने कुछ अभिमान सहित कहा, परंतु ब्रग कुल समझे जने वो बिलो के, जो कछु कहा वो साहुरे सरू के। अब लक्ष्मण जी बोले कि तुम ब्राह्मण कुल के हो महात्मा, और जनेऊ डारे हो, जाय देख के हो कछु ना कह पाए रहो, तबते हो चाहे बहुत रिश्ता सुन रहा हूँ। हाँ, सोरा माहे सोरा हरे जना यारु गाये, हमारे को लाए न पर न सुराए। हे महाराज, हमारे कुल की मर्यादा है कि जी देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पे बेरू ना करते, ना जिन्हें मारे पीटे। हाँ, बंधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पापरिये तुम्हारे। अगर हम पे कछु पाप बनू जाए, और जी इतने आदमी देवता ब्राह्मण खूब हमते बेर करें, हम हमें आय के मारें, तो हम भी निके की पाँव पकड़ते हैं। ये हमारी कुल की मर्यादा है। कोटे कोशिल समय बचन तुम्हारा, व्रथा धरे ओ धन बाण कुठारा। हे मुनीश्वर, चाहे तो कि आशीर्वाद और क्या कहते हैं, बुरे वचन ही इतने बढ़िया हैं कि जैसे कह दोगे तैसे जाओ जी। काय को कि धनुष बाण कुठार धरे फिर रहे हो दुनिया भर के अच्छा फसा। हाँ, काय को लाद फिर रहे हो। क्या है तो बचना ही बाण समान। हाँ, तो जो बिलो अनुचित कहो, क्षमऊ महामत धीरा, सुने सरो सरघु भृगुवंश मणे, बोले गिरा गंभीर लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। बोले गिरा गंभीर। और गुस्सा में परशुराम जी बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। तो अब विश्वामित्र जी कह रहे हैं परशुराम जी कि सुनो, यह बालक बड़ा मंद बुद्धि को है,
ओ कुटिल हुए काल की बसीभूत भय चाहतू है का मरे चाहतू है कुल वाली बात आई अपनी माता को निपुति बना दिया बान वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश निठुर निशंकु। ये सूर्य वंश में कमल रूप चंद्रमा है तथा अत्यंत निरकुश निष्ठुर और निडर भी है। काल कवल हुए क्षण माहे कहो पुकारे खोरे मोए नाहे। अटकिल हो जाए 1 मिनट में काल के बस में जागो पर मोए 2 सुमन दे दीजिए कोई। हाँ तुम हटक हो जाओ चाहो उबारा कहे प्रताप बल रोसो हमारा। अटको महाराज जाए हैं हम आओ जाए यशु बलु और सिख चीज बताऊ तब डरपे वो कीजिए। हाँ लखन कौशिक कहा क्षमये अपराध बाल दोष गुण गणये न साधु। अब विश्वामित्र जी हाथ जोड़ के बोले महाराज बालकन की दोष साधु गुण ना गिनता जाके मुँह मन लगो। लखन कहे मुने सोया स तुम्हारा तुम्हें अछत को बरण पारा। अब लक्ष्मण जी फिर बोले हे मुनिराज आपके होते हुए आपकी यश और कौन वर्णन करे पार पा सकता है। तुम्हें पता भाई मोदी कह रहा है अच्छी कर लिए अपने मुख तुम आपनी करनी बारयने का भाते बाहु बरनी। तुम्हें सुना रहा त्याई कीर्ति तो तुम खुद ही बता रहे हो तो अब काव्य बताए की का जरूरत है। नहीं संतोष तो पुण्य का चुका हूँ जिने रे सर के दोष है दुख सहु। अगर तुम्हें संतोष नहीं हुआ हुए तो और महाराज कह लू आ जा रे सह रोक के मन रहो। वीर व्रती तुम धीर शोभा गारी दे तन पावो शोभा। अरे आप तो बलवान हो वीर पुरुष हो और धीर हो गाड़ी दे तुम नीके ना लगत। सूर समर करनी करहे कहे न जनावे आप विधुमान रिपु पाए रणा कायर करे प्रलाप लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। जो सूर्य योद्धा करनी करते हैं वे अपने बल का वर्णन अपने आप में नहीं करते। लड़ाई में शत्रु के सामने होकर प्रलाप अर्थात व्यर्थ बकवाद तो कायर करती है। तुम तो कालो हाँ के जनुलावा बार बार मोहे लागे बुलावा। ये महाराज मुझे मालूम पड़ती है कि तुम तो मैं काल संग ही धरे फिर रही होगा तो बीर बीर मुझे टीट दी तो आगे माला रे सुनत लखन के बचन कठोरा परस सुधारे धारे कर घोरा। ऐसे लक्ष्मण जी के जब वचन सुने तब परशुराम जी ने गुस्सा में फंसा हाथ में गहलो। जानो देहो दोष मोहे लोग कटुबादी बालक बधयोग। और भीरसों कौटे का दोष मंदिर जो अब जाए बिगर मारे नहीं छोड़े कुछ मारे भी लायक है। बाल बिल के बहुत में बाचा अब यह मारण हार भव साचा।
बालक समझ के मेरे बहुत बकस हो जी। लेकिन अब जी मालूम पत्ते के जी साचो मरी वे को है गो गई। कर कुठार में अकरण कोई आगे अपराधे गुरुद्रोही। हाथ में कुलाड़ा है, मैं बिना कारण क्रोधी हूँ, उस पर गुरुद्रोही सामने खड़ो है। वाह उत्तर देता छोड़े हूँ बिनु मारे, केवल कौशे का शील तुम्हारे। अरे अब ना तो हो जाए मारू दे तू। पर हे विश्वामित्र चाहे जा शील सुबाह सुनने को बरख रौनी अब तो मरूगा वो तो खवा को। हाँ न तो यह काटे कोठार कठोरे, गुरु ओराड़ा होते ओ श्रम थोरे। नहीं तो इस कठोर कुलाड़ी से काट कर थोड़े श्रम में ही गुरु से उरण हो जाता। गाधे गाधे सुने कहे हृदय हसे, मुनियो हरियो हर सूझा, अजगब खंड उखज में अजहु न बोझय बोझल खनसिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हाँ तो गाद सवन विश्वामित्र जी हृदय में हंस के बोले कि परशुराम जी को हरि भगवान और अर्थात बैरी क्षत्रिय दिखाई देते हैं, जिन्होंने इस वज्रसार धनुष को गन्ने के समान तोड़ दिया। उनको यह अजान अभी तक नहीं जानते। हाँ अथवा परशुराम जी को हरो हरो ही दिखाई दे रहा हो। गज्जा की नहीं यार भूलेगा सावन में आंध्र तो कहे वो लखड़ मुने शील तुम्हारा, को नहीं जान वेदित संसारा। लक्ष्मण जी बोले हे मुनि आपकी शीलता को कौन नहीं जानता, संसार भर में प्रकट होगी। माता पिता है उरण भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता से तो आप अच्छी उण होगे, अब गुरु का ऋण बाकी है। सो सका जी में बड़ा सोच है। सो जनु हमारे ही माथे काड़ा, दिन चले गए ब्याजो बहु बाड़ा। सो कहीं ऐसे समझ रहे हो महाराज मरो हम पे की धरोहर ये थी ऋण की। हाँ सुबह को ब्याज बढ़ेगा हो ज्यादा। अब आने वो हरिया बोले, तुरंत देहूं मैं थैली खोली। तो अब यह जिनका ऋण है उस महाजन अर्थात अपने गुरु को बुलाइए, परंतु मैं थैली खोल करके दे दूंगा, अथवा किसी हिसाब वाले को बुलाएं, मैं ब्याज समेत चुका दूंगा। पीछे फाइनल मुने कटु वचना कुठारो सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। ऐसी बात लक्ष्मण जी की सुनी तब इन्हें फिर फंसा हो जो, और जब हो जो तो एकदम हाय हाय से कर उठी। समाज तनी बैठी थी कि रुको रुको रुको। हाँ डटो 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 ब्रघुबर परसो दिखावो मोहे, विप्र विचार बचहो नृपद्रोही। अब लक्ष्मण जी बोले कि परशुराम जी तुम बेर बेर मुझे फंसा दिखाए रही हो, ब्राह्मण की बदलते हो तुम्हें छोड़े फिर रोनी अब तो हो तुम्हें मात दे दोगे। मिले न कबहु सुबट रण गाड़ी, ध्वज देवता घरई के बाड़े। अब एनो की महाराज तुम्हें खूब सूरवीर मिलो ना। हाँ देवता और ब्राह्मणों पे घर के योद्धा है।
अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपत से नहीं लखन निवारे। जब ऐसी बात सुनी तो सिख लोग करने के कि नहीं गलत बोल रहा हो जी, मोड़ा अटक हो जाए। तो भगवान ने इशारे में लक्ष्मण जी समझ आए थे। लखन उतरया होत सरसा, भृगुवर कोप ग्रसानो, बढ़त देख जल सम बचना, बोले रघुकुल बानु लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हाँ, तो लक्ष्मण जी को उत्तर आहुति के समान और परशुराम जी को क्रोध अग्नि के समान ऐसो बढ़ता हुआ देख करके श्री रामचंद्र जी जल के समान वचन बोले। नाथ करहो बालक पर छू, सुधा दूधा मुख करिए न को। हाथ जोड़ के भगवान राम बोले, हे मुनीश्वर, दूध पिए हुआ बच्चा है, ये कह दे सो थोड़ा हो, जाके मोर मन लो। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो के बराबर करहे अयाना। महाराज जी ने को चाहो प्रताप जान तू, तो जी चाहे मौका को लगा तू बराबरी नहीं कर तू, छोड़ हो जाए। जो लड़का कछु अचागे का रहे, गुरु पे तुमा तो मुदा मन भरही। महाराज तुम तो साधु हो, बच्चा कछु अनुचित बातों कह दे तो गुरु माता पिता जिनके हृदय में और खुशी होती, तुम जाके मोह मन लो। करियो कृपा से सो सेवक जाने, तुम समसेला धीर मुनि ज्ञानी। हे महाराज, बच्चा समझ के जाके ऊपर कृपा करो, और फिर तुम्हारे समान तो संसार में कोई धीर मुनि ज्ञानी हतुई ना। भाई चोरे राम बचन सुने कछु का जुड़ाने, कहे कछु लाखण बहुरे मुस्काने। राम के वचन सुन के कछु परशुराम जी ढीले पड़े, दोनों लक्ष्मण जी ने कछु और कह दे और दया से। तो असता देखे नख शिखर सव्यापी, राम तोर भ्राता बड़ो पापी। अब असत हुए लक्ष्मण जी देखे तो बोले कि राम जित्यो भज्जा तो बहुत बड़ा पापी ये, बेकार है। गौर शरीरा श्याम मन माहे, कालकूट मुख पय मुख नाहे। देख सको गुरो जरूर है, लेकिन पेट में बहुत मैलो है कि सामरो है। कालकूट मुख, तुम कह रहे हो जी दूध के पीवे वाव मुँह है, अरे जी तो कोई विष पी तो दूध थोड़े पी रहो है। सहज टेढ़ा अनुहराय न तू ही, नीच मीच सम देखे न मोहे। ये स्वभाव का ही टेढ़ा है, तेरी अनियार नहीं है, बड़ा नीच है और मृत्यु के समान मुझको नहीं देखता है। लखन कहे हसे सुन हो मुने, क्रोध पाप कर मूला, जेहि बस मन अनुचित करहे, चरिये विश्व प्रतिकूल लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो लक्ष्मण जी ने हंस के कहा, हे मुनि, क्रोध पाप को मूल हुए, जिनकी बस होकर के मनुष्य अनुचित करती है और विश्व की प्रतिकूल चाहती है।
मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया, पर हरे को पकड़ियो या बधाया। हे मुनिराज, मैं आपका अनुचर हूँ, अब क्रोध छोड़ करके मुझ पर दया करो। भगवान राम कह रहे हैं, टूटे चाप नहीं जोरा है जोरा रिसाले, बैठी हो ये पाए पिराले। अब लक्ष्मण जी बोले गए कि टूटो अब जुत्तो तो हाथ नाने है, अब बैठ जाओ बहुत देर तिठाड़ी और पानी में फिरे उठी होगी। जो अति प्रिय तो करी जो उपाय, जोरी को बड़ो गुनी बुलाए। ज्यादा प्यार हो जाता तो सपे तो कहू गुनिया बुला लो, जुरवाई लो। बोलत लखड़ा जनक डराए, मस्त करा हुआ न चिता भल नाहे। जब ज्यादा लक्ष्मण जी बोले तो जनक जी को डरो लगो, बोलने के यार बंद हो, चुप रहो। थर थर कांपे पूरा नर नारी, छोट कुमार खोटो बड़ो भारी। अब स्त्री पुरुष सब कांप रहे हैं और सिक्क उठेगा, छोटो तू ज्यादा खोटो है, मोही लगो था खंडी। ब्रघुपति सोनी मुनि नेरा भय बानी, रिसतनु जार होए बलहानी। तो परशुराम जी का शरीर निर्भय वाणी सुन करके ऋष के मारे जरने लगा और बल की हानि हुए वो शुरू है। बोले राम है जे निहोरा, बचहु बेचारे बंधु लघु तोरा। परशुराम जी रामचंद्र जी को निहोरा देख करके बोले कि तू आज जो रे ठाड़ो ताती जी बच्चे रहो नहीं, अबे ना तो मार दिए तू जाए, छोड़ो तो कैसे हो। मन मलिन तना सुंदर कैसे, बेसरस भरा कनक घट जैसे। मन को बहुत मेल हो, तनुजा को सुंदर हो, शरीर सुंदर हो, मन को बहुत मेल हो, कैसे जैसे सोने के घड़ा में विष भरो हो, ऐसा होगी। सोने लक्ष्मण बेहसे बहुरे, नैन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुचे, परे हरे बाणे बाम लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो जो ही परशुराम ने कही गई तो विषको घड़ा है, तो लक्ष्मण जी फिर दे ऐसे। जब हंसे तो भगवान राम ने गुस्सा दिखाई, लक्ष्मण जी नैन तरेरे करे, बोलने के अब ज्यादा ठीकाना आते सगाई कह रहे हो, तुम बोलते ही जा रहे हो, तो गुरु के ढंकों में चले। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरे जोग पानी। अब हाथ जोड़ गए भगवान राम और परशुराम जी से बोले, सुना हो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करियो नहीं काना। हाथ जोड़ कर भगवान बोले, हे मुनीश्वर, ये बच्चा ही बात नहीं फिर मंजू। बोरे बालक एक स्वभाव, इन्हें शांत वेदु सहकाहु। बूढ़े अथवा ततैया और बच्चा, इनको एक सौ स्वभाव होता है, इनको संत दोष नहीं देते। तिना नाहि कछु काजो बिगारा,
अपराधी में नाथ तुम्हारा। और ताऊ बाबा को दोष का है, धनुष बांधना टोरो धनुष तो मैं टोरो है, अपराधी हो त्याओ। कृपा को पबध बंधु गोसाए, मुँह पर करियो दास के नाये। हे महाराज, आप तो गोसाई इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, यह व्यंग वचन है। आप कृपा क्रोध बद बंधन जो चाहे सो मुझे अपना दास जान कर के करें। कहिए बेग जे विधिर सजाए, मुनि नायक सोए करियो उपाय। हे मुनीश्वर, अब तुम कहो, मोते कहो का उपाय करो ताते त्यागी गुस्सा शांति हो। कहे मुनि राम जाय रे सके से, अजहु बंधु तब चितवयने से। अब गुरु की ढगों पहुंच गए होंगे तो चिता ही रहे होंगे। हाँ, तो अब परशुराम जी कह रहे हैं कि कैसे गुस्सा जा बता, अब मोई तना को चिता ही रहा होगा। तो यही के कंठ कुठारो नदीना, तो मैं का को पकर कीना। हाँ, परशुराम जी कह रहे हैं कि जाकी नार में मैंने कुलज्जा नहीं दे पाई, तो गुस्सा करके मैं करूँ का लो जाको। तो गर्भ श्रवै अब नन रव, गर्भ श्रवै अब निपरवने, सुने कुठार गति घोरा, परसय चत देखो जियता, बेरी भूप किशोर लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि इस कुलाड़ी को देख घोर शब्द सुन करके अवनि रवनी राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं। इस परसे के होते हुए बैरी राजपुत्र को जीता देख रहा हूँ। तो बहे नहाता दहेर सछाती, भा कुठार कुंठ तन पघाती। आज कि मैं हाथ ना उठे रहो, परशुराम जी कह रहे हैं आज में वो हाथ ना उठ रहो, और ऋषि छाती जल रही है, और राजाओं को मारते मारते कुल्हाड़ कुंठित अर्थात गुठलाएगा। भये वो बाम बेदे फेरे वो स्वभाव, मोरे दा कृपा का सकाओ। मुझे तो जिलेगा तुम्हें कि आज विधाता विपरीत है। कैसा विपरीत हुए कि मैंने छोड़ो ही ना को। हाँ, आज मैं हृदय में कुछ कृपा आएगा जे ताते की जी बचो फिर रहा हो। आज दैव दुख दोष है सुहावा, सोने सो मित्र बेहस सिरुनावा। बहुत होगी। आज देव ने बड़ा दुख दिखाया है। कहीं देव के स्थान पर दया पाठ, और उसका अर्थ यह है कि आज दया से दुख सहना पड़ रहा है। यह सुनकर के लक्ष्मण जी हंस के फिर बोले। तो बाओ कृपा मूरते अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। जैसे ऋषि वायु में आप भरे हैं, सोई आपकी दया वायु है, और आपका मूर्ति रूप वृक्ष उसके अनुकूल अर्थात क्रोध से भरा हुआ है, अथवा आपकी कृपा रूपी वायु है। आपकी मूर्ति उसकी अनुकूल अर्थात शांत है। यह जो आप वचन बोलते हैं, इसी मूर्ति रूपी वृक्ष से फूल जड़ते हैं,
अथवा यह अर्थ कहना है कि वह आप भली कृपा की अनुकूल मूर्ति हो। आप जो वचन बोले सो मानो फूल झरते हैं, अथवा वह आप तो कृपा की मूर्ति हो। जो पे कृपा जरे मुनि गाता, क्रोध भय तनु राखे विधाता। हे मुनि, जो कृपा करने में आपका शरीर जलता है तो क्रोध में विधाता ही शरीर राखे। देखे जनक हट बालक एहु, कीन चाहत जड़ यम पुर गेहु। तो कुल्हाड़ी की कठोरता तो ऐसी विदित होती है। परशुराम बोले, हे जनक, इस बालक की अट तो देख, यह मूर्ख यमपुर को घर बनाना चाहता है। बेगे कर हो के ने आँखें ने ओटा, देखत छोटा खोट नृप ढोटा। अब जल्दी से आंखों की ओट में करो। देखने में छोटा है पर यह राजपुत्र बड़ा ही खोटा है। वेहा से लखड़ कहा मुनि पाहे, हो मुदियो आँखें काते को नाहे। जब जो कही कि जाए हटाऊ में आँखें निके आगे थी, तो लक्ष्मण जी हंस के बोले कि महाराज तुम्हें आँखें मूछ लो जो समझ लो को तू ही ना। परशुराम तब राम प्रते बोले वचन सक्रोध, समुसरासन तोरे सठा, कर से हमारो प्रबोध लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तब परशुराम जी श्री रामचंद्र जी को क्रोधित है करके बोले कि मूर्ख, शिवजी के धनुष को तोड़ के हमें अब समझाओ तो। बंदो कहे कट सम्मत तूरे, तू छल बेनाए कारत कर जोरे। तेरा भाई तेरी सहमति से कटु वचन बोलता है और तू छल सो हाथ जोरे का जाए ठाड़ो होतु है। करो पर तो सा मोर संग्रामा, नाहे तो छाड़े कहावो रामा। या तो युद्ध कर मुझे संतोष दे, नहीं तो अपना नाम राम मत कब्बावे। छल तज करहो समर शिवद्रोही, बंदो सहित न तो मारो तू हे शिवद्रोही, छल छोड़ करके युद्ध करो, नहीं तो दोनों भाइयों को मार दूंगा। भृगुपति कहे कोठार उठाए, मन मुस्काए रामो से रुनाए। परशुराम जी फरसा उठाए गए ऐसे कह रहे तो भगवान राम ने हाथ जोड़े को नार नवाए देगी, देव महाराज फरसा और खाओ। गुना है लखण कर हम पर रोसु, कतहु सुधाहु ते बड़ दोषु। रामचंद्र जी बोले, कठोर वचन कहने का दोष लक्ष्मण का है और क्रोध हम पर करते हो। कहीं सूधेपन से भी दोष होता है और धनुष तोड़ने को पहले ही कह चुके हैं। धनुष की गलती तो मैंने पहले ही मान ली कि मैं आदत टूटा है। टेढ़ जान शंका सब काहू, वक्र चंद्रमा ग्रसैन राहु। टेढ़ा जान करके सब किसी को शंका है। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है। अथवा रामचंद्र जी कहते हैं कि गुनाहों को न लख कर हम पर रोष किया। आशय यह है कि इसका मूल कारण जानकी जी है। यदि वे धनुष न उठाती तो यह प्रण कैसे होता। इसी में मन में मुस्कुरा कर कहती हैं कि प्रगट कहने में अपराध
करने वाले की निशानी देनी पड़ती है। और हम सूधी बात कहें तो इससे यह अधिक क्रोध करते हैं। सूधापन भी दोष का कारण है। राम कहे उरेसा तजी जो मुनीसा कर कुठारो आंग यह शीसा। अब श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे मुनीष, आप ऋष का त्याग कीजिए, आपकी कुल्हाड़ी के आगे यह हमारा सिर है। जे हीरे सजाए करियो सोई स्वामी मोह जान आपन अनुगामी। जिस प्रकार आपकी ऋष दूर हो, हे स्वामी, मुझे अपना अनुगामी जान करके वही करो। तो प्रभु सेवक समर कस तजहु बे प्रबर रोष भेष बेलो के कहे से कछु बालक वो नहीं दोष लखन सिया। रामचंद्र शंकर जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो हे महाराज, सेवक और स्वामी को कैसो युद्ध, आप क्रोध करके त्याग कीजिए। वेश को देख करके कुछ कहा, जा मैं बालक को देव सुना दो। हाँ, दुद्ध तर्क से दुद्ध को आज्ञा धरे फिर रही हो। हाँ ना, जो पता लग रही तो छत्री होगा, ब्राह्मण जनेऊ ते ब्राह्मण लग रहा हो और धनुष बांध छत्री और जटा जुटा थे साधु। देखे कुठारो बाण धनुधारी भैलर कह रे सबीर विचारी। आप ब्राह्मण हैं, परंतु आपके पास कुठार बाण धनुष देख वीर जान करके लक्ष्मण जी ने बालक है ऋष किया है। नाम जाने पे तुम हुन चीना वंश स्वभाव वो तरोते ही जीना। आपका नाम तो प्रथम से सुना था पर पहचाना नहीं, इस कारण वंश के स्वभाव अनुसार आपको उत्तर दिया, अथवा न आपका नाम जाना न आपकी पहचान हुई। जो तुम आवते हो मुनि की नाये पद राज सेरा से सुधरत गुसाए। हे मुनि, जो तुम मुनि की नाई आते तो यही बालक तुम्हारे चरण कमलों की धूल और शीश पर धारण करते। क्षमहु चूका अनजान तकेरे चाहिए बे प्रौर कृपा घनेरे। सो अनजाने की चूक क्षमा करो, ब्राह्मण के हृदय में बड़ी कृपा होनी योग्य है। हम हे तुम्हें सरवर का सना था, कहा तो कहा चरण कहाँ माथा। हे महाराज, हम में तुम में कैसी समता, कहाँ तो आपके चरणों में सिर रखने वाले और कहाँ आप सिर स्थान में नमस्कार के योग्य हो। राम मात्र लघो नाम हमारा परसु सहित बड़ो नाम तुम्हारा। हमारा तो कि नाम खाली राम ही तो है और छोटा सा नाम है, और परसु के सहित तुम्हारा बड़ा नाम है। परसु सहित यह शब्द कह करके परशुराम जी को सस्ता अपने में खींच ली। देव एक गुणा धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। ये देव, हमारे तो एक ही धनुष है, वो भी अपवित्र, अर्थात धनुष से हिंसा अधिक होती है। और आप कहें तो कीजिए 9 डरी है। हाँ, कहे 9 गुण, चाहे तो 9 गुण है जी। सब प्रकार हम तुम सनहारे क्षमहु बे प्रयपराध हमारे। हम तो तुम सिख प्रकार सो आ रहे हैं, हमारे जिग कोई दोष हो तिन्हें क्षमा करो महाराज। बार बार मुनि बे प्रबर
कहा राम सन राम, बोले रघुपति सरसु है, तुम हूँ बंधु सम बाम लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो हे मुनि विप्रवर, ऐसा बार बार रघुनाथ जी ने परशुराम जी से कहा, तब फिर भी क्रोध करके बोले, तू भी भाई के समान कुटिल है। निपट है ध्वज करे जान है मोहि, मैं जस बे प्रसूनावहु तोय। हाँ, तो तू निरो ब्राह्मण ही समझ तू है, मैं जैसा ब्राह्मण हूँ वैसा तू सुनावत हूँ। चाप सुसरवा सरया होत जानू, कोप मोरवते घोर कृशानु। धनुष की सुसरवा जानो जिससे आहुति देते हैं, और मेरा क्रोध घोर अग्नि है और बाण उसमें आहुति है। समाधि सेना चतुरंग सुहाये, महामहे पभाये पशुआये। अश्वारोही गजारोही रथी पैदल, यह 4 प्रकार की सेना उस यज्ञ की समिथा अर्थात लकड़ी है, और ऐसे बड़े बड़े राजा उस यज्ञ में पशु हुए हैं। मैं यही परस काट बलि दीने, समर याज्ञा जग कोटिन कीने। मैंने इस फरसे से काट काट करके उनकी बलि दी और बहुत बार समर यज्ञ किया है। मोरो प्रभाव विदत नहीं तोरे, बोले से निदारा बेप्र के भोरे। मेरा प्रताप तुम नहीं जानते, ब्राह्मण जान के भूल से निरादर कर रहे हो। भंजे हु चाप दाप बड़ बाड़ा, यह मत मन हो जीत जग ठाड़ा। धनुष क्या तोड़ा, तुम्हारा बड़ा दाव लग गया, और अहंकार ऐसा है मानो जगत जीत लिया है। राम कहा मुने कहा वो बिचारी, ऋषयत बड़े लघु चूक हमारी। राम जी ने कहा, है महाराज विचार करके कहो, ऋष तो बड़ी है और जी चूक हमारी बहुत छोटी है। चुअत टूट पिनाक पुराना, मैं के हे तो करहूं अभिमाना। तो यह पुराना धनुष छूते ही टूट गया है, मैं किस लिए अभिमान करूंगा। जो हम निदर रहे बेप्रबदे, सत्य सुनऊ भृगुनाथ, तो उसको जग सुबट जे, भय वसनावै माथ लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हाँ, तो हे रघुनाथ, जो हम ब्राह्मण जान करके आपका तिरस्कार करते, तो ऐसा योद्धा जगत में कौन है जिससे हम भयभीत है कि सिर नवावे। अब भगवान आय तक में देव धनुजा भूपति भटनाना, सम बलया देखा होए बलवाना। देवतन में, दानवन में, राजन में ऐसो को बलवान ना तू, ताकि आगे हम शीश नवावे। हम तो ब्राह्मण समझ के तुम्हें शीश नवाए रही। जो रण हम है पचारे को, लरे सुख न कालो के ने हुए। और हे महाराज, जो हमें ललकार को खूब लड़ाई लड़ेगो, तो कालू का नहीं सामने आए लड़ेंगे। क्षत्रिय तनु धरे
समर सकाना, कुल कलंक ते पामर जाना। क्षत्रिय का शरीर धारण कर जो युद्ध से डरते हैं, उन्हें कुल का कलंकी और अधम जानो। कहो स्वभावन कुल प्रशंसी, कालहु डरा है न रण रघुवंशी। अभी तो परशुराम जी ने बताई कि हम अपने बारे में, तो भगवान राम करे वो हमारे बारे की सुन लो। हाँ, हमें को ललकारे को तासों लड़ेंगे, और जी रघुवंश को स्वभाव हम काल सोंग न डर रहे। हाँ, बाऊ से रहेंगे। तो बे प्रवंश की अस अप्रभुताए, उबाए हो है जो तुम्हें डराए। ब्राह्मणों के वंश की ऐसी प्रभुता है को जो आपके डरे वह उभय हो जाता है। तो हम तो महाराज तुम्हारी डर बुराई। सोने मृदु गुड़ा बचन रघुपति के, ओ घरे पाटाल पर सुधारी माते के। जब ऐसी भगवान की गूढ़ वचन सुने तो अब परशुराम जी की आंखें खुली। हाँ। तो राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटा है मोरो संदेहु। तब परशुराम जी ने धनुष दो के अब जा पे प्रत्यंछा चढ़ा, तो मैं संदेह दूर रह जाओ। तो देता चाप आप ही चढ़ गए, परशुराम मन विस्मय भयो। धनुष हाथ में गो तो अपने आप चढ़ी गई प्रत्यंछा है। तब परशुराम जी के मन में विश्वास भाव की वाह भाई। तो जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पाणे बोले बचन, हृदय न प्रेम समात लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।